नई कहानी एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी, आज का जो प्रसंग है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। प्यारे दर्शकों, इस तोते की कहानी को जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुन लेगा वह कभी अपने भाई को धोखा नहीं देगा, न ही कभी दुखी रहेगा और न ही कभी गरीब होगा। दर्शकों, कहानी आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सकारात्मक टिप्पणियां करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की यह मनमोहक कहानी। दर्शकों, यह कहानी प्राचीन समय की है। एक घने जंगल में एक तोते और मैना का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और एक दूसरे का बेहद आदर सम्मान करते थे। तोते और मैना का जीवन बेहद खुशहाल था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी नहीं थी। दर्शकों, वह तोता बहुत चतुर और समझदार था। वह प्रायः अपनी पत्नी मैना को प्रेरणादायक बातें बताया करता था। एक दिन मैना ने तोते से कहा, पिया जी, कोई शिक्षाप्रद और रोचक कहानी सुनाइए। तोता बोला, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूँ। जो भी व्यक्ति इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुन लेगा वह न तो कभी दुखी होगा, न गरीब रहेगा और न ही किसी को धोखा देगा। इसके बाद तोता अपनी कहानी आरंभ करता है। तोता कहता है, हे प्रिय, यह कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी शकुंतला और दो बेटों रामू और सोहन के साथ रहता था। श्यामलाल अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसके बेटे आपस में मेल जोल से रहें और अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके दोनों बेटों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा बेटा रामू चतुर और स्वार्थी था, जो हर चीज में अपना लाभ देखता था। वहीं छोटा बेटा सोहन सरल, मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित था। श्यामलाल अपने बेटों के बढ़ते स्वाभाविक अंतर से चिंतित रहता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन दोनों भाई मिलजुल कर परिवार को संभालेंगे। रामू और सोहन ने बचपन में एक साथ खेला कूदा था। श्यामलाल ने हमेशा उन्हें सिखाया था, बेटा, भाइयों में कभी झगड़ा मत करना। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। परिवार ही सबसे बड़ी शक्ति है। सोहन ने यह बात अपने हृदय में बसा ली थी। वह हमेशा रामू की सहायता करता और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करता था। लेकिन रामू को हमेशा यह लगता था कि सोहन उससे बेहतर है। यही भावना धीरे धीरे उसके दिल में ईर्ष्या उत्पन्न करने लगी। समय बीतता गया और दोनों भाई जवान हो गए। श्यामलाल वृद्ध हो गया और अब उसे खेतों की देखभाल के लिए बेटों की सहायता की आवश्यकता थी। उसने दोनों बेटों को खेतों की जिम्मेदारी सौंपी। सोहन ने इसे पूरी निष्ठा से स्वीकार किया और दिन रात मेहनत कर अपनी फसल को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। वहीं रामू ने खेतों में काम करना तो शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसका मन उचट गया। उसे लगा कि यह काम उसके लिए नहीं है और वह बिना परिश्रम के जल्दी धन कमाने के तरीके खोजने लगा। कुछ वर्षों बाद श्यामलाल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, यह जमीन और घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर इसे आगे बढ़ाओ। कुछ ही महीनों में श्यामलाल का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद रामू ने सोहन से कहा, भाई, अब हमें जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। यह सही रहेगा कि हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अलग अलग संभालें। सोहन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, भैया, पिताजी हमेशा कहते थे कि हमें साथ रहना चाहिए। बंटवारे से हमारे रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। लेकिन रामू ने अपनी बात पर अड़कर जिद की और अंततः सोहन को मानना पड़ा। इस प्रकार जमीन का आधा हिस्सा रामू के नाम कर दिया गया। जैसे ही जमीन का आधा हिस्सा रामू के नाम हुआ, उसने उसे गांव के एक साहूकार को बेच दिया। साहूकार ने उसे अच्छी कीमत दी। रामू ने सोहन से कहा, भाई, मैं शहर जा रहा हूं, वहां कारोबार शुरू करूंगा। तुम चिंता मत करना। अगर मुझे लाभ हुआ तो तुम्हारी भी सहायता करूंगा। सोहन ने अपने भाई पर विश्वास किया और सोचा कि रामू शहर में जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा और परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन शहर पहुंचने के बाद रामू ने व्यवसाय करने की बजाय ऐशो आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। वह जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और अपने पैसे व्यर्थ करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका सारा धन समाप्त हो गया। इधर सोहन ने अपने हिस्से की जमीन पर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी फसल की गुणवत्ता में सुधार किया और मुनाफा कमाने लगा। धीरे धीरे वह गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में पहचाना जाने लगा। सोहन ने अपनी जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। उसने न केवल अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी की, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता भी की। उसकी उदारता के कारण
गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे। वहीं दूसरी ओर शहर में रामू की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था और साहूकार ने उससे अपना उद्धार चुकाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। रामू ने कई बार झूठे बहाने बनाए, लेकिन साहूकार ने साफ साफ कह दिया, अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रामू के पास कोई और उपाय नहीं बचा। वह गांव लौट आया। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसने सोहन से कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं फिर से जमीन बेचकर सब कुछ सही करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोहन को अपने भाई पर तरस आ गया। उसने कहा, भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अब हमें मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें जमीन नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसे मिलकर संभाल सकते हैं। रामू ने सोहन से वादा किया कि वह ईमानदारी से काम करेगा। कुछ दिनों तक रामू ने खेतों में सोहन के साथ परिश्रम किया, लेकिन जल्दी ही उसका मन फिर से लालच की ओर खींचने लगा। रामू ने सोचा, अगर मैं सोहन की जमीन बेच दूं तो मेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसने फिर से साहूकार से संपर्क किया और सोहन की जमीन बेचने की योजना बनाई। साहूकार ने कहा, तुम्हें इस बार उचित दाम मिलेगा, लेकिन जमीन के कागजात चाहिए। रामू ने सोहन को धोखा देने की कोशिश की। उसने एक दिन सोहन से कहा, भाई मुझे अपने हिस्से के लिए कागजात चाहिए। साहूकार फसल के लिए कर्ज देगा, जिससे हम खेतों को और बेहतर बना सकेंगे। सोहन ने अपने भाई पर विश्वास किया और कागजात दे दिए। साहूकार ने जमीन खरीद ली और रामू को पैसे दे दिए, लेकिन इस बार गांव वालों को कुछ गड़बड़ लगी। वे सोहन को यह बात बताने आए। जब सोहन को सच्चाई का पता चला तो वह दंग रह गया। उसने गुस्से में रामू से पूछा, भैया मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें दूसरा मौका दिया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रामू को इस बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने भाई से माफी मांगी और कहा, भाई मैंने हमेशा लालच किया और अपनी भूलों से कुछ नहीं सीखा, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि सब ठीक कर दूंगा। रामू ने अपने हिस्से के पैसे सोहन को लौटा दिए। उसने साहूकार से जमीन के कागजात वापस लेने की बात की और फिर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सोहन ने अपने भाई को माफ कर दिया, लेकिन इस बार उसने स्पष्ट कहा, भैया माफी मांगना सरल है, लेकिन असली माफी तब होगी जब तुम अपनी आदतें बदलोगे। रामू ने इस बार सच्चे दिल से मेहनत की। वह सोहन के साथ खेतों में काम करने लगा। उसने समझ लिया कि लालच और शॉर्टकट से कुछ हासिल नहीं होता। रामू और सोहन ने अपने पिता की जमीन को फिर से संभाला और उसे अधिक उपजाऊ बनाया। गांव वालों ने जब दोनों भाइयों को मिलकर काम करते देखा तो वे चकित थे। जो कभी हर मुश्किल से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाता था, अब पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। यह बदलाव सिर्फ रामू के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। सोहन ने उसे बार बार समझाया, भैया मेहनत ही असली रास्ता है, यही जीवन का सही तरीका है। रामू ने यह सीखा कि सच्ची सफलता और संतुष्टि केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। उसकी यह नई दृष्टि उसे केवल अपने जीवन को पुनः संवारने में सहायक नहीं बन रही थी, बल्कि उसने एक नई राह भी खोज ली थी। उसने अपनी भूल को स्वीकारते हुए सोहन से कहा, भाई मुझे यह नहीं पता था कि जीवन में इस प्रकार के क्षण भी आएंगे। अब मुझे महसूस हो रहा है कि गलतियां करना आसान है, लेकिन उन्हें सुधारना बेहद मुश्किल। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। सोहन ने अपने भाई की बातें ध्यान से सुनी और शांति से कहा, हमारे पिता हमेशा कहते थे कि गलती से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। तुमने गलती की, लेकिन अब उसे सुधार रहे हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रामू के जीवन में परिवर्तन आना आरंभ हो गया था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और सोहन के साथ मिलकर फसल की देखभाल करता। उसने अब पूरी तरह से मेहनत और सत्यनिष्ठा को अपना जीवन मूल्य बना लिया था। हर सुबह वह खेत की ओर बढ़ता और सोहन के साथ मिलकर नए नए तरीके अपनाने का प्रयास करता। सोहन ने उसे कृषि के उन्नत तरीकों और उचित समय पर फसल काटने की विधियां सिखाईं। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें दोनों भाई मिलकर अपनी पूरी जमीन का प्रभावी उपयोग करने लगे। पहले रामू को यह समझ में नहीं आता था कि हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, लेकिन अब वह स्वयं इस बदलाव को अनुभव कर रहा था। प्रारंभ में उसे यह सब कठिन लगा, पर धीरे धीरे वह इस नए जीवन को अपनाने में सक्षम हो गया। उसे यह समझ आने लगा कि यह जीवन अत्यधिक संतोषजनक है। उसकी मेहनत अब उसे सही दिशा में ले जा रही थी। वह दिन दूर नहीं था जब सोहन और रामू की परिश्रम रंग लाने लगी। उनके खेतों में पहले से अधिक उत्पादन होने लगा और उनके साथ ही गांव में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। गांव के लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत देखकर प्रभावित हो रहे थे। रामू ने भी अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी थीं। अब वह समय पर घर लौटता और शराब, जुए तथा अनावश्यक खर्चों से दूर रहता।
उसने यह समझ लिया था कि जीवन में यदि कुछ अच्छा करना है तो इसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। वह सोहन के साथ खेतों में काम करता और प्रतिदिन न केवल अपनी कृषि को बेहतर बनाता बल्कि गांव वालों को भी अपनी मेहनत का महत्व समझाता। वह हमेशा कहता, यदि मैं अपने पुराने रास्तों पर चलता रहता तो आज यहाँ नहीं पहुंच पाता। मेहनत ही असली मार्ग है और यह मार्ग आपको आत्मसंतोष प्रदान करता है। सोहन, जो हमेशा शांत रहता था, रामू के इस बदलाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न था। उसे विश्वास हो गया था कि अब वह अपने भाई के साथ अपने पिता की जमीन को संभाल सकता है और अपनी मेहनत से एक नई पहचान बना सकता है। समय के साथ दोनों भाइयों की मेहनत ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। उनकी फसल अब पहले से अधिक बेहतर और उपजाऊ हो गई थी। गांव में लोग अब उनकी मेहनत की सराहना करने लगे थे। पहले जो कार्य सोहन अकेले करता था, अब वह रामू के साथ मिलकर सभी कार्य कुशलता से निपटा लेता था। उनका काम व्यवस्थित और उत्कृष्ट हो गया था। रामू अब खेती के हर पहलू में कुशल हो गया था। पहले वह केवल मुनाफा कमाने के आसान तरीकों की खोज करता था, लेकिन अब उसे यह समझ आ गया था कि स्थायी सफलता के लिए सच्ची मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपने व्यवहार और कार्यों से सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन जाएगा। आज उसकी बदलती सोच और कर्तव्य निष्ठा ने यह साबित कर दिया। गांव वाले उसकी मेहनत और सफलता को देखकर उसकी प्रशंसा करते थे। सोहन और रामू की सफलता ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। लोग उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करने लगे थे। रामू ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखा। अब वह अपने पुराने दिनों को याद करता और सोचता कि उसने अपने भाई को कैसे धोखा दिया था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके जीवन में सबसे बड़ी पूंजी उसका भाई सोहन था। सोहन के साथ बिताए हुए क्षण और उसकी सिखाई हुई बातें ही उसकी असली संपत्ति थीं। वह सोचता, यदि मैंने सोहन के साथ मिलकर काम न किया होता तो क्या मैं आज यहाँ होता। सोहन ने मुझे सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई रास्ता नहीं है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल उसकी बदौलत हूँ। एक दिन उसने सोहन से कहा, भाई, तुम केवल मेरे भाई नहीं हो बल्कि मेरे सबसे बड़े शिक्षक हो। तुमने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं समझता हूँ कि सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है। सोहन मुस्कुराया और बोला, भैया, तुमने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने का प्रयास किया। यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सच्ची सफलता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। रामू और सोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का साथ और सत्यनिष्ठा से किया गया परिश्रम ही सबसे बड़ी सफलता है। रामू ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की थीं, लेकिन उसने अपने भाई के साथ मिलकर उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की और अंततः वह एक सच्चे व्यक्ति के रूप में उभरा। सोहन ने हमेशा अपने छोटे भाई के प्रति धैर्य और स्नेह प्रदर्शित किया और उसी के कारण रामू का जीवन दोबारा पटरी पर आ गया। रामू और सोहन की कहानी यह दर्शाती है कि संबंध केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमें एक दूसरे का सहारा मिल जाए तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। रामू ने यह समझ लिया कि हर समस्या का हल केवल परिश्रम और सत्यनिष्ठा में ही है। उसके पुराने जीवन के लालच और शॉर्टकट के रास्ते अब उसे केवल निराशा ही दे सकते थे और उसने इन्हें त्याग दिया। अब वह एक सच्चे इंसान की भांति जीने लगा। अंततः सोहन और रामू ने अपने पिता की विरासत को संजोया और उनकी भूमि को पुनः समृद्ध किया। गांव के लोग उनकी सफलता से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर किया गया सुधार हमें सटीक मार्ग पर ले आता है। जैसे जैसे रामू और सोहन की जिंदगी सुधर रही थी, उनके बीच का विश्वास और अधिक गहरा हो रहा था। दोनों ने मिलकर अपने खेतों को एक नई दिशा दी, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति बेहतर होने लगी, एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। गांव के निकट एक प्रभावशाली ठेकेदार था जिसका नाम जगमोहन था। जगमोहन गांव के किसानों को उधारी पर खाद, बीज और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराता था, लेकिन इसके बदले में वह उन्हें अपना गुलाम बना लेता। जगमोहन के पास धन था और उसका गांव में काफी प्रभाव था। उसकी नजर सोहन और रामू के खेतों पर थी, क्योंकि उनकी मेहनत और कार्यशैली उसे डरा रही थी। जगमोहन जानता था कि अगर सोहन और रामू ने और तरक्की की तो उसकी ताकत कमजोर हो सकती है, इसलिए उसने अपने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। एक दिन जगमोहन ने रामू से कहा, रामू भाई, तुम्हारे खेत बहुत अच्छे हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें और अधिक मदद की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें उधारी पर सभी जरूरी सामान दे सकता हूं और इस बार मैं तुम्हें बेहतर दाम दूंगा। रामू को पहले यह प्रस्ताव आकर्षक लगा,
लेकिन उसने सोचा कि अब वह स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन चला सकता है। इसलिए उसने जगमोहन के प्रस्ताव को अनदेखा करते हुए विनम्रता से मना कर दिया। जगमोहन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि यदि रामू ने उसकी सहायता नहीं ली तो वह सोहन और रामू के खिलाफ झूठी बातें फैलाएगा ताकि वे मजबूरी में उसकी मदद लेने के लिए विवश हो जाएं। जगमोहन ने गांव में यह अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि सोहन और रामू ने उससे उधारी ली और चुकाई नहीं। उसने यह भी कहा कि सोहन और रामू की सफलता धोखाधड़ी पर आधारित है। गांव में यह झूठी बातें फैलते ही लोग दुविधा में पड़ गए। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या वास्तव में सोहन और रामू ने जगमोहन के साथ छल किया है। यह सब सुनकर सोहन और रामू का मन आहत हुआ। वे जानते थे कि उन्होंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया और उनकी मेहनत ही उनकी पहचान है। रामू ने सोहन से कहा, भाई, मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं तो बस तुम्हारे साथ परिश्रम कर रहा था और अब ये सब मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हमें अब क्या करना चाहिए? सोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, यह जगमोहन की चाल है। वह हमें कमजोर देखना चाहता है और हमें उसकी सहायता लेने के लिए मजबूर करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम अपनी मेहनत से सफल हों। हमें इस समय संयम रखना होगा और गांव के लोगों को सच्चाई बतानी होगी। सोहन और रामू ने तय किया कि वे गांव वालों से मिलकर पूरी सच्चाई बताएंगे। उन्होंने गांव में एक बैठक बुलाई जिसमें गांव के प्रतिष्ठित लोग और किसान शामिल हुए। सोहन और रामू ने सबके सामने अपनी बात रखी और यह साबित किया कि जगमोहन की सभी बातें झूठी थीं। उन्होंने कहा, गांव वालों, हम कभी किसी से उधारी नहीं लेते। हमारी मेहनत ही हमारी पूंजी है। जगमोहन ने केवल हमें बदनाम करने के लिए यह अफवाहें फैलाई हैं। मैं विश्वास है कि आप हमारी सच्चाई को समझेंगे। गांव वाले पहले संशय में थे, लेकिन जब उन्होंने सोहन और रामू की बातें सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि वे सच बोल रहे हैं। कई लोगों ने अपनी राय बदल ली और जगमोहन के खिलाफ खड़े हो गए। जगमोहन को जब यह पता चला कि उसकी साजिश उजागर हो गई है तो वह क्रोधित हुआ। उसने गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन अब गांव वाले उसके डराने की बजाय उसका विरोध करने लगे। जगमोहन की साजिश पूरी तरह विफल हो गई थी और सोहन और रामू की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई थी। अब जब जगमोहन की साजिश पूरी तरह से असफल हो चुकी थी, सोहन और रामू ने और भी अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। गांव वाले उनके कार्यों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। उन्होंने खेतों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया और अपनी उपज को दोगुना कर लिया। रामू ने अब अपने भाई सोहन से एक और वादा किया। उसने कहा, भाई, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की थीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ पूरी निष्ठा से काम करूंगा। मुझे अब यह समझ आ गया है कि केवल मेहनत ही सच्चा मार्ग है। मैं अब कभी भी किसी भी शॉर्टकट का सहारा नहीं लूंगा। सोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू, तुमने अपना जीवन बदलने का जो निर्णय लिया है वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब तुम्हारे पास जो भी है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। हमें साथ मिलकर और भी ऊंचाइयों को छूना है और मुझे यकीन है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। गांव में अब रामू और सोहन की सफलता एक मिसाल बन चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि सच्ची सफलता केवल शॉर्टकट से नहीं आती, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य से ही प्राप्त होती है। गांव वाले अब रामू और सोहन से प्रेरणा लेने लगे थे और अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। रामू और सोहन ने न केवल अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कहानी न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। समय के साथ रामू और सोहन की कृषि और भी अधिक उन्नत हो गई। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक सहकारी खेती संगठन की स्थापना की ताकि अन्य किसान भी एकजुट होकर काम कर सकें और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस संगठन ने गांव के किसानों की सहायता की और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। रामू ने अपने अनुभव से यह जाना कि हर व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि वह उन गलतियों से क्या सीखता है। सोहन ने उसे यह सिखाया कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी और परिश्रम से ही मिलती है। अब गांव में हर कोई यह जानता था कि यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और मेहनत से काम करता है तो वह कभी असफल नहीं होगा। सोहन और रामू ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि परिश्रम, सत्यनिष्ठा और भाईचारे का रास्ता ही सबसे सही और प्रभावशाली होता है। इस तरह रामू और सोहन की कहानी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है और यही हमें जीवन में सच्ची सफलता प्रदान करते हैं। रामू और सोहन की यह कहानी केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी थी। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना केवल धैर्य, परिश्रम और सच्चाई से किया जा सकता है।
जब हम किसी को धोखा देने की बजाय सच्चाई और मेहनत से काम करते हैं तो न केवल हम स्वयं को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। प्रिय